ये औरंगजेब से प्यार, भाइयों को इस बात से कुछ खुशी मिलती है कि वो आधे घंटे फालतू होली खेल लें, और मैं अगर अपनी नमाज 15 मिनट आगे पीछे पढ़ सकता हूं जिसकी धर्म मुझे इजाजत देता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल कोई हर्ज की बात नहीं है। और इसके लिए अगर कोई अपील की जाती है तो उसको अन्यथा भी बहुत नहीं लेना चाहिए, चाहे भले वो सख्त अंदाज में की गई हो। लेकिन अरे भाई, ये औरंगजेब से इतना प्यार, संभल सीओ की इतनी खिलाफत, बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए था संभल सीओ के बयान को। बहुत सारे लोगों की ऐसी राय है, लोग इस बात को कह रहे हैं कि उसको पॉजिटिवली आप क्यों नहीं लेते। लेकिन ये क्यों है भाई कि औरंगजेब जो नहीं है, जिसने इतना कलंक बोया इस देश में, उससे इतनी हिमायत? जी नहीं साहब, देखिए औरंगजेब का जो इतिहास रहा है, औरंगजेब का जो कार्यकाल रहा है, औरंगजेब का जो कार्यकाल हुआ है आज से 300-400 साल पुराना है, उसको इतिहासकार बताएंगे। यहाँ पर आप और हम बैठ के नहीं इसके ऊपर चर्चा कर सकते। दूसरी बात, आज लाइमलाइट में आने के लिए कोई भी लोग औरंगजेब रहमतुल्लाह है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या सीओ साहब हो, इनको इश्यू बना के बहुत बड़ा टारगेट कर दे रहे, हिंदू मुसलमान का टारगेट कर दे रहे। देखिए सीओ साहब ने जो वाक्य का इस्तेमाल किया है संभल में, उन्होंने राजनेता की तरह बात किया है। अगर वो बात राजनेता करते तो उसका असर ज्यादा होता था, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पे, आपका काम है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करनी चाहिए था, लेकिन सीओ साहब ने राजनेता की तरह बात का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इसलिए उनका विरोध हो रहा है। उन्होंने सबको समान नजर से देखना चाहिए था, उन्होंने खुद जाके वहां पर एक मीटिंग लगाना चाहिए था, वहां पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाना चाहिए था, त्योहार मनाने वाले हमारे भाइयों को बुलाना चाहिए था, और ट्रेनिंग आगे पीछे कर सकते थे, किसी की उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन हिंदू मुसलमान का इश्यू बढ़ाना है, इसलिए कि इनको कुछ करके दिखा रहे हैं, इसलिए ये खतपानी देने का काम। अच्छा आरिफ भाई एक बात बताइए, एक तो पीस पार्टी की, पीस कमेटी की वहां पर मीटिंग हुई थी, उसके बाद इन्होंने बयान दिया। मुझे एक बात बताइए, उनके इस बयान से आपको क्यों लगता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है? जी नहीं साहब, ये जो है इनका काम है रूल ऑफ लॉ को लागू करना, इनका काम है पूरे संविधान को मेंटेन करना। इन्होंने राजनेताओं की तरह बात करके थोड़ा सा मामले को गलत कर दिया। मैं भी कहूंगा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। अगर जिस चीज से मैं कह रहा हूँ, क्यों आपको नेता जैसा बयान लग रहा, क्यों इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर आपको लग रहा है? आरिफ भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ, फिर इस पर लोगों की राय लूंगा मैं। नहीं, इसलिए लग रहा है कि उन्होंने जिस भाषा का जिस जगह पे उपयोग किया है उस स्थान पर उसका उपयोग नहीं करना चाहिए था। दोनों समाधाओं को बिठा के अगर करते तो इसकी बात का ज्यादा असर होता। नहीं, उन्होंने ये कहा है ना कि अरे नहीं आप नहीं बता पा रहे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संभल सीओ के बयान से कानून व्यवस्था को खतरा होगा। कैसे खतरा होगा? अरे कानून व्यवस्था का मतलब ही नहीं है। हमारे मथुरा वृंदावन में भी ऐसी पीस कमेटी की बैठकें होती हैं, हम भी जाते हैं उन बैठकों में, और उन बैठकों में सार्वजनिक रूप से जो अधिकारी होते हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। संभल सीओ के बयान से कानून व्यवस्था को खतरा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कानून भाषा नहीं बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे? चाप खतरा होगा इससे? खतरा बिल्कुल नहीं हुआ। एक मिनट सर, ये जितने भी बात कर रहे हैं, जब हिंदू धर्म के लिए निष्पक्ष होकर के जब शासन कोई कार्यवाही करता है, तो चाहे वो अखिलेश हो और चाहे वो अंसारी हो, इन सबको जो है सापा वालों। आप बताइए, कानून व्यवस्था को खतरा होगा इससे? बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, और ऐसी ही कानून व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि जिस समय महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की उस कब्र को खोद करके फेंक देगा, उस दिन से और शांति और अमन हो जाएगी पूरे देश में। लीजिए, एक अलग बात हो गई भाई, औरंगजेब की कब्र ही खोद दी जाएगी। संभल सीओ का बयान आपने सुना? जी सुना तो नहीं, लेकिन फिर भी कभी भी हिंदू हित की बात होती है तो उसमें सारे ऑब्जेक्शन उठाते हैं दूसरी पार्टी वाले, और ये कहते हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है? एक उन्हें वोट बैंक के चक्कर में वो कुछ भी करने को तैयार है। वोट बैंक के खिलाफ कहाँ से? नहीं, बिल्कुल मैं यूपी से, बरेली से है, तो बरेली के पास ही है, बहुत दूर तो है नहीं। जी है तो, लेकिन मैंने बयान उनका सुना नहीं, इसलिए मैं इस पे कोई अभी टिप्पणी नहीं। ठीक है, होली का बरेली से तो खून की होली का ऐलान किया गया है। कल जरा खेल के दिखाएं खून की होली, हम भी खेलने के लिए तैयार हैं। अब हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ऐसी बात नहीं। आप बताइए अरे भाई, ये बताइए, लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है अधिकारी बयान देते हैं भाई, कई बार लोगों को सख्त एक मैसेज देना होता है, क्योंकि संभल में पिछले दिनों जिस तरीके से हिंसा हुई, तो वहां पर लोग ऐसा मान रहे कि सख्त मैसेज देना था। आपने जितने लोगों से भी बयान दिया है वो पूरा नफरतबाज है। देखो, कोई औरंगजेब के बारे में क्या बोल रहा है, क्या खोदने की बात कर रहा है, कोई चूड़े पहनने की बात कर रहा है, कोई लहंगा पहनने की बात कर रहा है। ये लोग अमन शांति की बात करने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हुकूमत चल रही है वो ठाकुरों को खुश करने के लिए चल रही है। ये माइनॉरिटी और दलित समाज के खिलाफ काम कर रही है। तो अमन शांति की बात कैसे होती है भाई? पत्थर उछाल के? हाँ नहीं, पत्थर उछालने वाले क्या? नहीं, अमन शांति की बात कैसे होती है? पत्थर उछालने दिया जाए, जिसका जो मन आए करे, खुला छोड़ दिया जाए, आप ये चाहते हैं?
ये नफरतबाजों को आप लेके आ जाइए, कबर खोदने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम 4 लोगों को लेकर नहीं आए भाई, ये कैमरा उठाइए, ये 4 लोग को लेकर नहीं आए हैं, ये वृंदावन में आप आ जाइए, आपका भी स्वागत है आरिफ भाई। ये लोगों की भीड़ है, ये लोगों की भीड़ है, ये अपने मन से लोगों को लेकर नहीं आ गए हैं, ये लोग यहाँ पर आए हैं मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए। आप बोलिए, आप इशारा करिए, मैं किससे पूछ दूं, किससे बात कर लूं, ताकि आपके मन को लग जाए। ये यहाँ पर कृष्ण के भक्त हैं, यहाँ पर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। अब आरपी सिंह, ये इनका बयान, अब ये चाहते हैं कि खुला छोड़ दिया जाए, तब जबकि संबल संवेदनशील है, खुला छोड़ दिया जाए, इस तरीके की कोई बयान की कोई जरूरत नहीं है। सीओ ने बड़ा स्पष्ट कहा कि आप आइए, आपको अगर होली के रंग से दिक्कत नहीं तो आप होली खेलिए, चाहे आप घूमिए, तो अगर होली खेली जाएगी और होली का रंग थोड़ा बहुत चीत पड़ भी जाएंगे तो उस कारण से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि जिसको अगर होली के रंग से दिक्कत है वह जरा देर से आए, घर बैठे, या देर से आए, होली के बाद आए। इसमें मुझे समझ लगता है इसमें इतना बड़ा इशू क्या है, परंतु मैं माफी चाहता हूँ, आपके यहाँ एक राजनीतिक विश्लेषक हैं फाजिल अहमद साहब, वो औरंगजेब के इतने पक्षधर हैं, वो तो कमाल हो गई। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। मतलब मुझे आपको शायद, हाँ फाजिल साहब आप चेक कर लीजिए, आपके पूर्वज भी सनातन में विश्वास करने वाले लोगों में से रहे होंगे, और जिन्होंने शमशीर के नीचे आकर अपना धर्म बदला होगा, तभी आपका धर्म बदला गया। अच्छा लगेगा हम बोलेंगे, अभिव्यक्ति अच्छा लगने का मतलब थोड़ा कि फाजिल भाई बोलिए, फाजिल भाई बोलिए, जिसने आपका तलवार की नोक के नीचे आपका धर्म बदल दिया हो, वो अच्छा लगेगा आपको। नाराजगी क्यों हो रही है? ये तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भाजपा थोड़ी ज्वाइन कर ली है कि हम वही बोलेंगे। अभिव्यक्ति, अरे अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब थोड़ा कि आप ऐसे कांता के खिलाफ ऐसे क्रूर राजा की तारीफ करने लगेंगे, ऐसे क्रूर जो धर्म परिवर्तन करता था उसकी तारीफ करने लगेंगे, जिसने अपने पिता को जेल में डाला, जिसने अपने भाई का सर काट कर अपने पिता के पास भेज दिया, जिसने अपनी बेटी को जेल में डाला, उसकी आप तारीफ करने लगेंगे, जिसने साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत करी, उनको मार, उनका गला काटा, जिसने भाई मोती दास जी को आरी से करवाया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये औरंगजेब से इतना प्यार, संभल सीओ ने एक सख्त मैसेज दिया, उस पर इतना बवाल, तो ये हिंदुओं को क्या चिढ़ाया जा रहा है? वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, क्या हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद, जो अभी योगी जी ने कहा है कि ये भारतवर्ष जो है वो छत्रपति शिवाजी का है, ये भारतवर्ष महाराणा प्रताप का है, ये हमारे आदर्श औरंगजेब नहीं हो सकते हैं, हमारे आदर्श महाराणा प्रताप होंगे, छत्रपति शिवाजी होंगे। इसलिए ये जो हिंदुओं को चिढ़ाने की बात कर रहे हैं, इससे एक और बात, पॉजिटिव बात ये है कि सारे हिंदू जो है वो संगठित हो रहे हैं और इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सहन नहीं होगा। यहाँ पर औरंगजेब की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ पर बाबर की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ पर आदर्श जो है वो छत्रपति शिवाजी माने जाएंगे। अब विजय राठी, एक बात बताइए, अगर आप औरंगजेब की हिमायत करेंगे तो भाई ये है कि आप हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं, ये यहाँ पर लोग कह रहे हैं। और ये क्योंकि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अयोध्या में आपकी पार्टी के सांसद बने, और जिस तरीके से अखिलेश यादव, अच्छी बातें लेकर घूमना भी चाहिए, लेकिन पब्लिक के बीच लोग ये कहते गए कि वो इसलिए साथ लेकर घूम रहे थे कि चिढ़ा सके हिंदुओं को। देखिए राकेश जी, ऐसा अगर राजनीति की बात करें तो कोई बेवकूफ भी ये बात बता सकता है कि औरंगजेब को जिंदा कौन रखना चाहता 300 साल बाद। उससे सीधा सीधा अगर पॉलिटिकल माइलेज की बात करें तो फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को है, तो समाजवादी पार्टियां विपक्षी क्यों उसे जिंदा रखेंगे? तो समझने वाली बात है ना, तो किसका उसमें पूरा फायदा भारतीय जनता। दूसरी बात है, अबू आदमी ने बीजेपी के कहने पर बोला